नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन एकेडमी शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर एंड दिल्ली, आप सभी का एसएन एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 27,000 से ज्यादा सिलेक्शन इस बार नो स्टेट में 7,000 से ज्यादा लोग क्वालिफाई, जिसमें से 2200 से ज्यादा लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग। ऑल इंडिया अंडर 100 में 33 से ज्यादा रहेगा, 1000 में लगभग 400 से ज्यादा लोग क्वालिफाई और फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। इस बड़े नाम के साथ एसएन एकेडमी प्लेटफॉर्म आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। चलिएगा बच्चों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 1 दिसंबर से आपका बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन बेच शुरू हो गए। ऑफलाइन जो बेच है उसका एड्रेस है 3rd फ्लोर धनलक्ष्मी टावर, नियर चौपासनी रोड, नियर शनिचर जी का थान, जोधपुर। बेटा जोधपुर राजस्थान में ऑफलाइन क्लासेस संचालित है, जिसकी फीस 21,999 है, जिसमें आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलता है, नोट्स फ्री मिलते हैं और कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाती है और कंटिन्यू हर सप्ताह टेस्ट लिए जाते हैं बेटा। इसके अलावा बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। बॉयज जगह तो लगभग 5-6 हजार रुपये और गर्ल्स के 6,500 रुपये महीने का खर्चा होता है बेटा, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ बेटा आपका। चलिएगा, इसके अलावा ऑफलाइन में जो क्लासेस होगी वो ऑनलाइन में होगी, लाइव होती है, उसकी फीस है 8,999। क्लियर है? यानी अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो घर बैठे ऑनलाइन में ही मजा ले सकते हो, मात्र 8,999 में। तो आपका बेच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 या 8686865368 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करके आप पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। क्लास आपकी धमाकेदार रहने वाली है। इसके अलावा कंप्लीट आपका जो स्टूडेंट जीएनएम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, या बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, या एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अगर वो कोर्स लेते हैं तो उनको 3 साल का एक्सेस मिलेगा बेटा। फीस सेम रहेगी 8,999, जिसमें फ्री क्रैश कोर्स मिल रहा है। टेस्ट सीरीज 15,000 एमसीक्यू की फ्री मिल रही है। कंप्लीट आपकी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिकल 15,000 एमसीक्यू आपको लाइव वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा बेटा। गवर्नमेंट एम सेंट्रल सेलेक्टेड फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है बेटा। बेच ज्वाइन करने के लिए 83680660 पर कॉन्टेक्ट करें। ये नोटसेट एम्स, राजस्थान सीएचओ, स्टाफ नर्स, ईएसआईसी, यूपीएससी, जीएमसी, एमसी, वीएमसी गुजरात, आरआरबी, पीजीआई, जीएमसी, निमांस, जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम है, ऑल इन वन बैच है, उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी बेटा। ऑल इन वन बैच है। चलेगा, क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। और आज की थॉट ऑफ द डे है कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कि कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। बिल्कुल, कितनी प्यारी बात है। अगर मंजिलें जिद्दी है तो और रास्ते जिद्दी है तो अपने हौसले भी क्या है, जिद्दी। और जब तक जिद्दी नहीं बनोगे, किसी चीज को पाने की ललक नहीं रखोगे, सक्सेस नहीं हो सकते। और जीवन बेहतरीन है, बस कुछ समय के लिए मेहनत कीजिएगा, बाकी का जीवन बहुत बेहतरीन गुजरेगा। हमने टाइम पे मेहनत कर ली, गवर्नमेंट जॉब लग गई, आज कोई टेंशन नहीं है, ईश्वर की कृपा से अच्छा जीवन है, आप भी बना सकते हैं। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस टॉपिक का नाम है रिवॉल्यूशंस इन इंडिया और स्पेशली एग्रीकल्चर सेंटर में। क्लियर है? टॉपिक का जो नाम है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, भारत में क्रांतियां, और यहाँ पे स्पेशली जो रिलेटेड क्रांतियां हैं वो औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में। क्लियर है बच्चों? भारत में क्रांतियां कौन कौन सी क्रांतियां रही, जिससे भारत का पूरा जो जीवन स्तर है, ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, आर्थिक स्थिति है, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, हेल्थ स्ट्रेटेजीज है, क्लियर है, खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सब कुछ एकदम से बूस्ट हो गया बेटा। क्लियर बच्चों? तो कौन कौन से अपन यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से चाहे सीएचओ का एग्जाम हो, लास्ट टाइम में सीएचओ में हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आया, चाहे नोट्स एंड टाइम्स का एग्जाम हो, चलिए उसके लिए बेटा हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। क्लियर है? सिल्वर क्रांति किससे रिलेटेड है, नीली पीली क्रांति, येलो क्रांति, ब्लू क्रांति, अलग अलग क्रांतियां होती है, तो किससे रिलेटेड है। हरी बात में देयर इज साथ में अपन एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे लास्ट में, इसके लगभग 20-25 क्वेश्चन, ताकि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर आए। देयर इज टाइम टू टाइम वेरियस revolutions occur in field of agriculture and industries एंड औद्योगिक सेक्टर में भारत को, क्लियर बच्चों, आत्मनिर्भर भारत क्या बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत, जो कि आजकल बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत, या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपनी खाद्यान्न की वस्तुओं की पूर्ति के लिए। क्लियर है? बिकॉज जब देश आजाद हुआ था, तो जब 1966 के आसपास, 1966 के आसपास और 1956 के अलावा इतना जबरदस्त अकाल पड़ा था, और ग्लोबलाइजेशन का असर था, विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, कंट्री का पार्टीशन हो गया था, कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी भारत 1947 में।
क्लियर है। और एकदम से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, जनसंख्या का क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तो खाद्यान्न की वस्तुएं प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाई। क्लियर है। उसकी वजह से इतना जबरदस्त और 3-4 साल तक जबरदस्त अकाल पड़ा। उस समय की बताते हैं, मैं कभी वृद्ध लोगों के बीच में बैठोगे आप तो अपनी सीनियर जनरेशन है गांव में बताते हैं, इतना जबरदस्त अकाल पड़ा कि लोग जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसकी जो छाल होती है उसको निकाल के पीस के उसको खाते थे। और इतना जबरदस्त अकाल पड़ा कि लोग बच्चों को मार के खा जाते थे, इतना जबरदस्त अकाल पड़ा। लगभग लगभग 4 मिलियन लोग काल के ग्रास हो गए उसमें से, इतने लोग मारे गए, करोड़ों की संख्या में लोग मरे वहां। क्लियर, इतना जबरदस्त अकाल पड़ा। एकदम जनसंख्या वृद्धि हो गई, देश क्या हो गया आपका, विभाजित हो गया, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए क्या किया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और लोगों की डिमांड को पूरी करने के लिए समय समय पे क्या क्रांतियां चलाई, जिससे एक ग्लोबल जो नेशनल लेवल का आपका रिवोल्यूशन आया, क्रांति आई, और उससे बहुत अच्छा भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो ग्रोथ है उसमें काफी मदद मिली। तो आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लेना बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। यस, सबसे पहले बात करें अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन रिवोल्यूशंस इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से जो टॉपिक है, यहां से सीधे सीधा एक क्वेश्चन लेके जाऊंगा मैं, चाहे कौन सा भी एग्जाम है बेटा। ग्रीन, भारत में बेटा हरित क्रांति, कौन सी क्रांति, हरित क्रांति। क्लियर बच्चों, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बेटा, इसका जो टाइम एरा माना जाता है वो 1967 से लेकर 1969 के बीच में फर्स्ट फेज माना जाता है। जबकि इसका जो सेकंड फेज आया, ताकि और दूसरी चीजों को इसमें शामिल किया जाए, तो इसका जो दूसरा फेज आया था वो 1977 से 1978 के बीच में आया था, सेकंड फेज। तो जो फर्स्ट फेज चालू हुआ, पहली बात तो है वो कब चालू हुआ इसका, ग्रीन रिवोल्यूशन का 1967 से 1969 के बीच में। क्लियर है। और इस जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, उस समय यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे ग्रीन रिवोल्यूशन के समय, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, माटी का लाल, जिनके बारे में बहुत सारे किस्से हैं, असली आपका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। क्लियर बच्चों, तो मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो उस समय क्या थे बेटा, प्राइम मिनिस्टर थे। पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है प्रधानमंत्री से आता है। क्लियर है। और उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे अपने देश के, वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलेगा बच्चों। अब इस जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बेटा, इसका पूरे अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें अपन, क्लियर बच्चों, अपन जो बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, क्लियर है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति, अपन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हरित क्रांति। जो हरित क्रांति है उसका फादर ऑफ, देखना कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करें। पहला, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, क्लियर है, तो वो कौन है बेटा, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। यस, अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन ई बर्लोम, नॉर्मन ई बर्लोम, इसका नाम क्या है, नॉर्मन ई बर्नम इज द फादर ऑफ, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे अगर आपसे पूछे कि विश्व स्तर पे हरित क्रांति का या ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो नॉर्मन ई बर्निंग है। क्लियर बच्चों, अगर आपसे पूछे कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो आपको पता है डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, एम एस स्वामीनाथन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और इनके द्वारा जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, उससे भारत को पूरी तरह से आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया गया और भूखमरी से बाहर ले आए। इतने बड़े महान वैज्ञानिक हैं ये। क्लियर है। और ये कृषि विशेषज्ञ थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। क्लियर है, दार्शनिक थे, बढ़िया ये बेटा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ इंडियन वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है नॉर्मन ई बर्नौग, ये बेटा एम्स में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ईएसआईसी, और ये लास्ट सीएचओ 2020 में, जो 19 में 2020 में राजस्थान सीएचओ हुआ था, उसमें आ चुका है कि इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, हरी भाषा में अमूल चूक परिवर्तन, उसमें कौन जिम्मेदार है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बेटा। क्लियर बच्चों, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन थे, आपका लाल बहादुर शास्त्री। अगर आपसे पूछे कि पॉलिटिकल फादर, क्योंकि किसी भी परियोजना को बेटा लागू करने में देश के लिए, बेटा ये कम्युनिटी का टॉपिक है, ध्यान रखना, किसी भी परियोजना को अगर आपको देश में लागू करना है
तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राजनीतिक सहयोग बहुत जरूरी, क्योंकि राजनीति के बिना पॉसिबल नहीं भारत में। क्लियर है, लोकतंत्र है। तो पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है बताइए? यस बेटा, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। हिंदी में अगर बात करें, ये तो हो गया एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति के जनक है। और अगर आपसे पूछे कि पॉलिटिकल फादर कौन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप पढ़ लेना। अगर पॉलिटिकल फादर की बात करें तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम आपके पॉलिटिकल फादर रहेंगे बेटा। और उस समय ये तात्कालिक, उस समय 66-67 के समय में ये कैसे थे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। अरे कौन से मिनिस्टर थे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे बेटा। चले आगे बेटा, कौन थे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे कौन? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन बेटा, उस समय। यहां तक कोई डाउट है? चलेगा, चलेगा। अगर आपसे पूछे कि करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, चलेगा, एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर बताइए। करंट 2022 में मोदी सरकार है आपकी, मोदी गवर्नमेंट का पार्ट 2 है, तो मोदी गवर्नमेंट में यहां पे करंट कौन है बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस, यस, बिल्कुल सीधा याद है, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इज द करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कृषि मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो कृषि मंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन जो रिवोल्यूशन आई है, ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए भारत में, पूरे वर्ल्ड में जन्मदाता कौन है? नॉर्मली बर्नौन। और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। क्लियर है। जबकि पॉलिटिकल फादर कौन है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम बेटा। क्लियर है। हमारे पास में एक और क्वेश्चन बनता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन और फादर का बनता है। फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन। फादर ऑफ व्हीट, व्हीट का मतलब गेहूं, गेहूं उत्पादन के अंदर उसका फादर कौन है? गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसने दिया था बताइए? यह सिंपल सा आंसर है बेटा, दिलबाग सिंह अठवाल। यस, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, दिलबाग सिंह अठवाल। ये कुछ नाम है जहां से जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो जो फादर ऑफ, अगर आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन, यानी गेहूं क्रांति से रिलेटेड कौन है, तो दिलबाग सिंह अठवाल। अब ये जो आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन आई है, क्या चीज? हरित जो क्रांति आई है, ग्रीन रिवोल्यूशन, इसमें क्या क्या था? तो जब 1966 के दशक में भारी अकाल पड़ा था, अपने पास खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था नहीं थी, सीड्स क्रॉप्स जो सीड्स है वो प्रॉपर नहीं थे, तो इसके तहत बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने जो क्या क्या रिवोल्यूशन किया और पूरे देश का नक्शा बदल दिया। आदिवास में जहां गेहूं का उत्पादन 11.9 मीट्रिक टन होता था, तो बढ़ा के 120 मीट्रिक टन, यानी 10 गुना गेहूं का उत्पादन। जहां एक बोरी गेहूं की होती थी, वहां 10 गेहूं पैदा होने लगी बेटा। इतना बड़ा उछाल लाया गया आदिवास में। क्लियर। और इसमें जो योगदान दिया ग्रीन रिवोल्यूशन में, इंडियन, क्लियर, इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसमें योगदान किस इंस्टीट्यूट के थ्रू ये सब काम हुए? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इरा, आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट को पीछे लिखना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर बच्चों? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ईआरई के तहत आपका क्या किया गया? इस रिवोल्यूशन में बड़ा, इस मतलब इस संस्थान में काफी खोज गई थी आदिवास में। इसके तहत क्या किया बेटा? हाई यील्डिंग, क्या चीज? हाई यील्डिंग यानी अधिक उत्पादन देने वाली, क्या? हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ फूड। हाई यील्डिंग जो वेराइटीज है, क्लियर, हाई यील्डिंग वेराइटीज, इसको बोलते हैं HYVS। कहीं आप पढ़ोगे तो HYVS लिखा होगा, हाई यील्डिंग वेराइटीज, क्लियर, ऑफ क्रॉप सीड्स। इसका मतलब अधिक उत्पादन देने वाली कृषि फसलों के बीज। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब क्या है?
हाई यील्डिंग वेराइटीज, यील्डिंग का मतलब उत्पादन देने वाली, वेराइटीज का मतलब अलग अलग किस्में, अधिक उत्पादन देने वाली, क्रॉप का मतलब फसलें और सीड्स का मतलब बीज। इस रिवोल्यूशन के तहत पहले क्या था, घरेलू बीज यूज करते थे जो उपचारित नहीं थे, कीटनाशक उनको डिस्ट्रक्ट कर देते थे। उनमें गेहूं में क्या लग जाता था, रस्ट लग जाता था। क्या लग जाता था, रस्ट। अरे बस में दीमक लग जाती थी और वो गेहूं खराब हो जाता था, तो फसलें हैं वो ढंग से उत्पादन नहीं देती थी। क्या नहीं देती थी, फसलें ढंग से उत्पादन नहीं देती थी। तो इसके तहत बेटा क्या हो गया, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप सीड्स। क्लियर है, यानी अधिक उत्पादन देने वाली जो कृषि की फसलें हैं वो उनके बीज मंगाए गए, और ये स्पेशली कहां से लाए, मेक्सिको से। मेक्सिकन एंड यूरोप से ये आपका बेटा, यूरोप से ये सारी की सारी आपकी फसल के बीज मंगाए गए और उससे कृषि उन्नत आपका। क्लियर है। इसके अलावा आपका कृषि में किसका यूज किया गया, फर्टिलाइजेशन का। किसका, फर्टिलाइजेशन का, यानी उर्वरकों का। किसका उपयोग बढ़ा, उर्वरकों का। क्लियर है। और वेरी इंपोर्टेंट, एग्रीकल्चर जो मशीनरी है, पहले क्या था, बैल से खेती होती थी, ओक्स से खेती हुआ करती थी। एग्रीकल्चर मशीन को ट्रैक्टर हो गए, आपके दवाई छाटने की मशीन हो गई, क्रॉप को उखाड़ने की मशीन हो गई, आदिवासी में जितने भी आपका जो भी चीजें चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, ताकि कम मैन पावर में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, उनके विकास पे क्या किया गया, जोर दिया गया। और सबसे ज्यादा किस पे, बीजों के विकास पे जोर दिया गया यहाँ पे। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके तहत क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप सीड्स मंगवाए गए, फर्टिलाइजेशन का यूज बढ़ाया गया मिट्टी में ताकि अधिक से अधिक फसल पैदा हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर आपका मशीनरी को क्या किया गया, आपको क्रमोन्नत किया गया, बढ़ाया गया बेटा। क्लियर है। इसके तहत जो आपका बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत सबसे ज्यादा किस फसल को आपको उगाने पर जोर दिया गया, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा, वीट। और वीट का जो रिवोल्यूशन है उसके जो अठावले हैं वो आपके फादर रहे हैं इसके। क्लियर। वीट प्रोडक्शन पे आपका बेटा सबसे ज्यादा जोर दिया गया, सबसे ज्यादा मेन फसल, अगर फर्स्ट फसल या फर्स्ट क्रॉप जिसको प्रायोरिटी दी गई तो वो कौन सी थी, वीट थी बेटा। सेकंड नंबर पे फिर इसको बढ़ावा दिया राइस को बेटा। किसको, राइस को। इसके अलावा मोटा अनाज जैसे बाजरा और मक्का, बाजरा और मक्का, इन पे ध्यान दिया गया। यानी सबसे ज्यादा किसके प्रोडक्शन पे क्वेश्चन बने, तो वीट प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया, किसके तहत, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। क्लियर बच्चों। और दूसरे नंबर पे आपका ध्यान दिया गया बेटा, फर्स्ट नंबर पे तो आपका वीट है, सेकंड नंबर पे कौन है, राइस है बेटा। क्लियर है। इसके तहत जहां पे जहां अच्छा उत्पादन है, जहां मिट्टी अच्छी है, जैसे, और सबसे जो चिन्हित राज्य था पंजाब। क्लियर। दूसरे नंबर पे हरियाणा, और तीसरे नंबर पे आपका बेटा उत्तर प्रदेश। क्लियर बच्चों। कहां पे, उत्तर प्रदेश। इन तीनों जगह पे आपका क्या गया, आपका। क्लियर। उत्तर प्रदेश वही है कि तुमसे ना पटी तो हम पटाने नहीं देंगे, हमसे ना पटी तो हम पटा, ये उत्तर प्रदेश। एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स याद आ रहा, उत्तर प्रदेश, योगी जी, हरिवास में। इसके अलावा उत्तर पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे बेटा क्या किया गया, इन फसलों का अच्छे बीजों को पहुंचाया गया और ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया, फसलों के उत्पादन पे जोर दिया गया। इससे बहुत जबरदस्त उछाल हुआ कृषि क्षेत्र में। तो जो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा लाभान्वित स्टेट कौन सा था इंडिया का, तो पंजाब था बेटा। क्लियर है, हमारे पास में। क्लियर। और जितना भारत में गेहूं उत्पादन होता है उसका 70% उत्पादन कहाँ का था, पंजाब में। क्लियर है। इसलिए पंजाब को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, बकेट ऑफ धान, या बकेट ऑफ वीट, या मोटा अनाज। धान का कटोरा किसको बोलते हैं, तो अपन पंजाब को बोलते हैं धान का कटोरा। क्लियर। इसके तहत ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान वीट प्रोडक्शन को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों। अरे आप बोलिएगा भाई, नेक्स्ट देखिएगा। चले आगे। जिसको भी बेटा ये जो आपका, फिर ये आपका रेवोल्यूशन चला 2005 में। 2005 में इस परियोजना का नाम क्या लिखा, ग्रीन रिवोल्यूशन क्रमोन्नति योजना। इसका क्या नाम रख दिया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन क्रमोन्नति योजना। अरे बस क्रमोन्नति प्रोग्राम या योजना बोलता, ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति क्रमोन्नति योजना। क्लियर है। इसके तहत 11 छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए गए, जैसे फूड सेफ्टी प्रोग्राम, खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम चलाया गया। अरे बस में ई गवर्नेंट कृषि प्रोग्राम चलाए गए, बीजों को संरक्षित किया गया, ऑनलाइन पोर्टल खुले जिससे लोगों को, किसानों को डायरेक्ट फायदा होने लगा, बीज आसानी से अवेलेबल होने लगे। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया इसके तहत। तो इसका नाम 2005 में क्या लिखा दिया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन क्रमोन्नति योजना। तो ये तो हो गया बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या चीज, ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कब चला था, 1966 के आसपास चला था बेटा। चले आगे बेटा, अरे कोई डाउट है, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये तो था ग्रीन रिवोल्यूशन, एक होता ऑपरेशन ग्रीन। कौन सा ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन।
और ऑपरेशन ग्रीन के तहत बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ग्रीन के तहत टॉप क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स? टॉप क्रॉप्स। टी फॉर टोमेटो, टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर ओनियन और पी फॉर पोटैटो, पी फॉर पोटैटो। टॉप क्रॉप्स को बढ़ावा दिया। एक तो है ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, और एक है ऑपरेशन ग्रीन। ये दोनों अलग अलग ध्यान रखना। ये 2019 में आया था ये ऑपरेशन ग्रुप। इसके तहत टॉप क्रॉप, टॉप क्रॉप का मतलब टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की। क्लियर बच्चों? इसका आपका 6 मंथ स्टोरेज को बढ़ावा दिया गया। अब आपने देखा होगा आलू प्याज पूरा देश 12 महीने खाता है, अरे आलू प्याज टमाटर 12 महीने खाता है, लेकिन ये फसलें तो एक फिक्स समय पे होती है ना। तो ये फसलें पैदा होने के बाद उनको कोल्ड स्टोर में स्टोर कराना, इनकी सही कीमत दिलाना, पूरे देश भर में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा आपका अलग अलग समय बुलाना, ये सब टॉप क्रॉप को बढ़ावा किसमें दिया गया? ऑपरेशन ग्रीन के तहत। क्लियर? इसमें टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, इसके अलावा वेजिटेबल और फ्रूट्स को भी आजकल इसको शामिल कर लिया गया। और किसको शामिल कर लिया? वेजिटेबल और फ्रूट्स को। टॉप क्रॉप में आप किसको शामिल कर लिया? वेजिटेबल और फ्रूट्स को भी शामिल कर लिया गया, ताकि 12 महीने तक कंटिन्यू क्या मिलते रहे? अच्छी फसलें आपका बेटा। क्लियर बच्चों? अच्छा खाना पीना मिल सके बेटा। क्लियर है? हमारी बात में इसके अलावा इनका सप्लाई पूरे देश भर में बराबर सप्लाई हो, स्टोर हो बेटा। इसके अलावा आपका इन्फ्लुएंस कंट्रोल, महंगाई को क्या करना, इससे महंगाई कंट्रोल होगी। आपको पता है ये प्याज तो इतनी बड़ी चीज है, इसके चक्कर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। हमारी बात में क्लियर है? आपको पता है कि जब परमाणु विस्फोट किया गया था पोखरण में, तो इतनी गर्मी निकली थी कि वहां पे उस गर्मी को शांत करने के लिए जमीन में, राजस्थान की धरती पे, पोखरण पे, हमारी बात में क्या ओनियन और पोटैटो दबा गए, और ओनियन और पोटैटो इतना महंगा हो गया उस समय, 100 रुपए किलो मिलता था 2000 के आसपास। हमारी बात में इसकी वजह से आपका अटल जी की सरकार चली गई। हमारी बात में इतना डिमांडिंग। और आपको पता है चुनाव मुद्दे भी होते हैं, अभी चुनाव चल रहा है पूरे देश भर में, काफी राज्यों में। तो आलू प्याज के भाव, हमारी बात गैस सिलेंडर के भाव सरकारी बदल देती है। तो ये क्या होता है जैसे, और ये फिक्स समय पैदा होते हैं फसलें, अगर इनको स्टोर नहीं किया गया तो ये 2-4 महीने का सीजन होता है, फिर खत्म हो जाता है, तो महंगाई बढ़ जाती है। तो इनका प्रॉपर सप्लाई, इनका स्टोर और महंगाई कंट्रोल, इन्फ्लुएंस आपका रेगुलेशन के लिए टॉप क्रॉप यानी टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए 6 महीने तक स्टोर कराए जा रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन के तहत, ताकि महंगाई कंट्रोल और 12 महीने तक लोगों को बराबर खाद्य पदार्थ मिलते रहे। यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये आपका कौन सा चला गया? ऑपरेशन आपका ग्रीन चला गया, सॉरी ऑपरेशन ग्रीन चला गया बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, कुछ और क्रांति अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, एक है बेटा ब्लैक रिवॉल्यूशन। बताइए ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन है बेटा क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्शन पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है पेट्रोलियम पदार्थों में। आपकी जो गाड़ियों में, अरे भाई ये आलू, आलू पोटैटो कितने काम की चीज है, आलू, आलू को हल्के में नहीं लेना। क्लियर है? एक बार आलू और भिंडी, लेडी फिंगर, भिंडी और आलू के बीच में लड़ाई हो गई। क्लियर है? तो कैसे हुई? आलू ने प्रपोज किया किसको? भिंडी को। आलू ने किसको प्रपोज किया? भिंडी को। क्लियर है? कि तू मुझसे शादी कर ले। तो भिंडी बोली तू अपना शरीर देख, तू आलू एकदम बेडोल सा, गोल मटोल सा, तेरा तो शरीर नहीं है, मुझे देख, मैं भिंडी एकदम लेडी फिंगर, अरे बस बिल्कुल स्लिम सी, चिकनी सी। अरे बस में इस बात पे आलू नाराज हो गया। अरे बस में उसके बाद इसने इतनी गर्लफ्रेंड बनाई अरे बस में कि तुम पूछो मत। आज आलू प्याज, आलू दाल, आलू टमाटर, आलू बैंगन, हर ऐसी सब्जी जिसमें आलू डलता है कि नहीं डलता है, हरी बस में आलू आपका हर सब्जी में डलता है। लेकिन आज भी भिंडी अकेली है, आज भी भिंडी अकेली। क्लियर है? हरी बात में तो आलू भाई वो चीज है, क्लियर है, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो आज आलू हर सब्जी में डलता है, लेकिन भिंडी केवल और केवल अकेली बनती है, भिंडी के साथ और कोई सब्जी मिक्स नहीं होती। क्लियर है? इसलिए कोई प्रपोज करे तो भाव है नहीं खाना चाहिए, तुरंत इसको निकलना चाहिए बेटा। पोटेटो, तो आलू को बिल्कुल हल्के में मत लेना। और आलू जो है बेटा, बेटा सब्जियों का राजा, ध्यान रखना। क्लियर है? सब्जियों का राजा, किंग ऑफ वेजिटेबल कौन है? और आपसे पूछना है कि किंग ऑफ वेजिटेबल कौन है, तो पोटेटो है। अरे कौन है बालको? पोटेटो इज द किंग ऑफ वेजिटेबल। अरे बस में तो आलू को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना बेटा। कि अरे बस में चले आगे। वो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बिहार के लड़के होते हैं, उनको अगर प्यार ठुकरा देता है तो वो आईएएस बन जाते हैं। हरी बात में क्लियर है? यूपी का लड़का है, उसका प्यार ठुकरा दे तो क्रिमिनल बन जाता है। हरी बात में लेकिन राजस्थान के बच्चे अगर प्यार ठुकरा दे कोई लड़की तो क्या कहेगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उठा लाया हूं तवा तेरे घर से, अब रोटी किस पे सेकेगी। चलेगा आगे बढ़ते हैं बेटा।
तो आपका जो ऑपरेशन ग्रीन चला गया। नेक्स्ट आपकी अगर बात करें अपन, क्लियर है, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। इसके तहत राजस्थान की थार में रुस्तल में क्या निकाला गया? पेट्रोलियम खोजे गए, जमशेदपुर और आपकी बहुत सारी रिफाइनरी लगाई जा रही है, अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, जमीन से क्रूड ऑयल खोजा जा रहा है ताकि आपकी पेट्रोल और डीजल की पूर्ति हो जाए। हरी बात में पेट्रोल और डीजल की पूर्ति हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट है बेटा पिंक या रेड रिवॉल्यूशन। पिंक या रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है बताइए? देखो ये तो है काली क्रांति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? काली क्रांति। आपको पता है कि क्रूड ऑयल कैसा होता है? काला सोना। अगर आपसे पूछे कि ब्लैक सोना, ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड तो बोलते हैं कोयला को, कोयला को। एक होता है काली क्रांति, किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन से या क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पिंक या रेड पेट्रोल रिवोल्यूशन, यानी या तो आपका लाल क्रांति, इसको क्या बोलते हैं? लाल क्रांति। या अपन बोल सकते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी या लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस, तो गुलाबी या लाल क्रांति रिलेटेड है बेटा मीट, टोमेटो और झींगा फिश। झींगा मछली आती है, उससे प्रोडक्शन से रिलेटेड है बेटा। क्लियर है बेटा? झींगा फिश से रिलेटेड है बेटा, ओनली झींगा फिश, होला और फिश से नहीं, ओनली झींगा फिश और मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड आपकी पिंक रिवोल्यूशन बेटा। चले आगे बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रे रिवोल्यूशन, आपकी भूरी क्रांति। अरे कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। ग्रे जो रिवोल्यूशन है, भूरी जो क्रांति है, वो रिलेटेड है बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड, उर्वरक। इसके लिए आपने देखा होगा इफ्को चौक, इफ्को कहा जाता है ना, आपने देखा होगा दिल्ली में एक इफ्को चौक एक जगह है जहां पे बहुत बड़ा इफ्को खाद का कारखाना है, तो ये सब इसी के तहत बने हुए। तो ग्रे रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इफ्को चौक आप नाम सुना होगा। ग्रे रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है किसके तहत? ग्रे रिवोल्यूशन के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको ध्यान में रखना बेटा। अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट देखिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। एक तो है व्हीट रिवोल्यूशन। व्हीट रिवोल्यूशन तो अठावले ने किया था गेहूं उत्पादन से रिलेटेड ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत। ये है व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन के तहत चलाया गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, क्लियर बच्चों? और इसके तहत मिलियन लीटर फ्लड, यानी करोड़ों लीटर दूध को उत्पादन को बढ़ाया गया। और ये किससे रिलेटेड है बेटा? वेरी 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 इंपोर्टेंट, मिल्क प्रोडक्शन से, दूध के उत्पादन से। दूध सफेद होता है, आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो दूध के प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसके तहत डेयरियां खोली गई, नेशनल डेयरी प्रोग्राम चलाए गए और अलग अलग जगह डेयरी खोली गई और दूध को स्टोर किया गया, क्योंकि दूध सबको चाहिए बेटा हमारे पास में। क्लियर? अगर आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, आपसे पूछे, यहां से क्वेश्चन बन जाए बेटा हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो जल्दी कमेंट कीजिएगा कौन रहेगा फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन? यस बेटा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इज इट क्लियर? सॉरी, व्हाइट रिवोल्यूशन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वर्गीस कुरियन डॉक्टर है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदमी है सब आर्यभट्ट में। क्लियर है? तो सफेद क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके तहत ऑपरेशन फ्लड चलाया किसने? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। और मिलियन लीटर फ्लड प्रोग्राम चलाया जिसके तहत करोड़ों लीटर किसका उत्पादन बढ़ा? दूध का उत्पादन बढ़ा। गायों की नस्लों में, भैंसों की नस्लों में अच्छा सुधार किया गया, उनको अच्छा उर्वरक खाना दिया गया जिससे वो ज्यादा से ज्यादा दूध का प्रोडक्शन कर सके। चले आगे बेटा, चले आगे। नेक्स्ट देखेगा येलो, येलो यानी पीली क्रांति। येलो रिवोल्यूशन किससे तहत है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। पीली क्रांति, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको अपन? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। येलो रिवोल्यूशन रिलेटेड है बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऑयल सीड्स, तिलहन, ये जो आपका खाने का तेल है, आज भी भारत आत्मनिर्भर है, बाहर से आता बहुत सारा। तिलहन उत्पादन, खाने के तेल के बढ़ावा देने ऑयल सीड्स, सरसों का बीज, तिल के बीज, इनको प्रोडक्शन को बढ़ावा जाएगा ताकि खाद्य पूर्ति हो, खाने की खाद्य पूर्ति हो, आपके तेल की खाद्य पूर्ति हो। आपका फॉर्चून रिफाइंड अगर सब ये इससे रिलेटेड है, येलो रिवोल्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट बेटा, सिल्वर रिवोल्यूशन। यहां से क्वेश्चन 2-3 बार एम्स के एग्जाम में आ चुका है। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सिल्वर का मतलब चांदी की क्रांति, चांदी, चांदी नुमा क्रांति, सिल्वर रिवोल्यूशन।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन में बेटा एग प्रोडक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके तहत ये पोल्ट्री फार्म खोली जाती है और सरकार सब्सिडी देती है। अंडे उत्पादन से रिलेटेड कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई क्योंकि सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। अरे बात नहीं क्लियर है कि हमारी मैडम भी गजब की थी, परीक्षा में पीटती भी हमें थी और अंडे भी हमें देती थी। अरे बात नहीं क्लियर बच्चों। अरे कोई डाउट है? और एग्जाम में अगर एग्जाम में आपने पढ़ाई नहीं करी तो बेटा अंडा तो आएगा आएगा और साथ में बाहर बेटा आप अंडे के थैले लगाते हुए मिलोगे। इसलिए पढ़ ले क्योंकि सपने आपके हैं, जीवन आपका, तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। माँ बाप ने अपना कर्तव्य निभा दिया, आपको ग्रेजुएट करा दिया, आपको डिप्लोमाधारी बना दिया। उन्होंने जैसे तैसे हर परिस्थिति में रह के कर्ज लेके मेहनत करके खुद डिस्कम्फर्ट होकर अपने सपनों को त्याग के आपको पढ़ा दिया, आपको ग्रेजुएट करा दिया। उनका गोल खत्म हो गया, अब आपका रोल शुरू होता है उनका जीवन सुधारने का। और मेहनत कीजिएगा, ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। डेफिनेटली सबके सपने सच होते हैं, जो मेहनत करता है उसके सबके सपने होते हैं बेटा। चले आगे नेक्स्ट देखिएगा। एक है बेटा गोल्डन रिवॉल्यूशन। कौन सा? गोल्डन, गोल्डन कलर। इसके तहत बेटा बनाना मैंगो प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, केले और किसके आम के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। किसके तहत? गोल्डन रिवॉल्यूशन के तहत। सिल्वर रिवॉल्यूशन में एक, ये थोड़ा ध्यान रखना। येलो रिवॉल्यूशन पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तिलन से रिलेटेड है। ये थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बेटा। अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़े। एक अलग से रिवॉल्यूशन है सनराइज रिवॉल्यूशन, जिसको सूर्योदय रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये बेटा किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिकल आइटम प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये आपकी जो चिप वगैरह आती है ना, इलेक्ट्रिकल आइटम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कौन आपकी? सनराइज रिवॉल्यूशन, सूर्योदय क्रांति किससे रिलेटेड आपकी? हरिवास में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके अलावा एक आती है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ये इससे रिलेटेड है बेटा जूट प्रोडक्शन। जूट आती है ना जिससे आपका, तो जूट आता है ना, जूट जिससे आपकी बोरियां बनती है, टाट बोरियां बनती है, तो जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है कौन सी? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे? जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है बेटा। कोई डाउट है बच्चों? इसके अलावा एक होती है गोल्डन फाइबर, एक होती है सिल्वर फाइबर। सिल्वर यानी चांदी, चांदी सफेद होती है और सफेद कौन होता है? कपास। तो गोल्ड सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन रिलेटेड है बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका किससे? कॉटन प्रोडक्शन से। कॉटन का मतलब कपास, कपास से, कपास जिससे आपके कपड़े बनते हैं, सूती कपड़े जो बनते हैं आपके कपास के बनते हैं बेटा। तो सिल्वर फाइबर जो रिवॉल्यूशन है वो किससे? कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अरे किससे रिलेटेड है? कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट एक आई भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? तो भूरे कलर की कौन होती है? कॉफी। तो कॉफी प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन है? ब्राउन रिवॉल्यूशन बेटा। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? आपका कॉफी उत्पादन से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सनराइज रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल आइटम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। चले आगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बेटा राउंड गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन। एक ही वर्ड में पूछे गोल क्रांति, तो गोल क्रांति, गोल कौन होता है? आलू। पोटेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड, आलू प्रोडक्शन से रिलेटेड, आलू के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया क्योंकि बहुत सारे राज्यों में आलू बहुत खाया जाता है बेटा। आलू एक और सब्जियों का राजा है, ऑलमोस्ट हर जगह यूज किया जाता है। तो राउंड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? पोटेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बनेगा ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति किससे रिलेटेड? तो आपका बेटा ब्लू जो रिवॉल्यूशन है वो ब्लू रिवॉल्यूशन है बेटा। वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर का मतलब मत्स्य पालन। और यहां से क्वेश्चन आ चुका नीली क्रांति के तहत फिश प्रोडक्शन को, झींगा मछली नहीं, झींगा के अलावा दूसरी मछली। झींगा मछली तो किसमें आती है? आपकी रेड मीट प्रोडक्शन वाले में। और आपसे पूछे कि नीली क्रांति से रिलेटेड, तो मेनली बेटा मछली उत्पादन से रिलेटेड है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टी एग्रीकल्चर के जो जेके क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बेटा। चले आगे बेटा, एक आती है अमृत क्रांति, एक नई आई है आपके अमृत क्रांति। और ये अमृत क्रांति रिलेटेड है बेटा नदी जोड़ो योजना। ये क्वेश्चन बन सकता है, जो आपस में जो रिवर है उनको आपस में क्या किया जा रहा है? अटैच किया जा रहा है। किसके तहत? आपका बेटा अमृत क्रांति के तहत। अमृत क्रांति के तहत नदी जोड़ो योजना बेटा। रिवर
रिवर अटैचमेंट, आपस में नदियों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, किसके तहत, आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किस क्रांति के तहत, अमृत क्रांति के तहत बेटा। चले आगे, और एक लास्ट में एक क्रांति आई, इसको बोलते हैं रेनबो क्रांति, रेनबो रिवोल्यूशन, इंद्रधनुष क्रांति। और इंद्रधनुष रेनबो जो रिवोल्यूशन है, टू सर्विलियंस ऑल रिवोल्यूशन, इन सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने के लिए कौन सी क्रांति चालू की गई, रेनबो, इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति स्टार्ट की गई किसके तहत, जिसमें तहत इन सबको अपन क्या कर सकते हैं, अपन सर्विलेंस कर सकते हैं, इनके बारे में अपन जान सकते हैं, तो ये अपन कर देते हैं। तो भारत के अंदर अलग अलग क्रांति आई, हरित क्रांति 1967 का पहला फेज चला, दूसरा फेज 77-78 में चला, और जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय वो कौन थे, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री थे बेटा। ग्रीन जो रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसके पिता कौन है वर्ल्ड लेवल पर, तो नॉर्मन इन बर्नौन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारत लेवल पे कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्लियर है। पॉलिटिकल फादर कौन है, तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम है बेटा। चले आगे, इसके अलावा करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है। क्लियर है। और अगर धान उत्पादन वीट रिवोल्यूशन से रिलेटेड है तो दिलबाग सिंह अठावले, हरिवास सिंह। इसके अलावा ग्रीन रिवोल्यूशन है, उसके तहत हाई यील्डिंग वेराइटीज के आपके क्या क्या क्रॉप फसल उत्पादन, जिसमें के तहत सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया गया वो वीट की फसल को, आपके गेहूं की फसल को। क्लियर है। इसके अलावा फर्टिलाइजर का यूज, एग्रीकल्चर मशीनरी का एडवांसमेंट की आपका एडवांसमेंट किया गया आपका। ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत वीट प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे राइस, बाजरा और मक्का पर जोर दिया गया। सबसे ज्यादा टारगेट राज्य वो पंजाब है, इसलिए पंजाब को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा बोलते हैं, 70% प्रोडक्शन होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन आजकल 2005 में इसका क्या नाम लिख दिया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन कम्युनिटी योजना। क्लियर, फूड सेफ्टी बिल वगैरह इसमें आते हैं, काफी काफी। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन एक होता है ऑपरेशन ग्रीन, जिसके तहत टॉप फसलें यानी टोमेटो, ऑनियन और पोटेटो के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, साथ में उनकी सप्लाई स्टोर और उनकी महंगाई को नियंत्रण पे जोर दिया गया। इसके अलावा कुछ और रिवोल्यूशन है, ब्लैक रिवोल्यूशन है बेटा, किससे, ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड। पिंक या रेड है मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड। ग्रे वाली ध्यान रखना, फर्टिलाइजर से रिलेटेड। व्हाइट रिवोल्यूशन दूध प्रोडक्शन से, और इसके फादर कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके अलावा येलो रिवोल्यूशन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। सिल्वर क्रांति एक प्रोडक्शन से, ये क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा बनाना वगैरह के लिए गोल्डन है बेटा। इसके अलावा एक आपका वेरी इंपॉर्टेंट, आपका गोल्डन फाइबर जूट है, सिल्वर फाइबर क्या है, कॉटन है, और कॉफी के लिए ब्राउन क्रांति है बेटा। इसके अलावा राउंड रिवोल्यूशन थोड़ा ध्यान रखना बेटा, पोटेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ब्लू वाले भी ध्यान रखना, इससे ब्लू है पानी, पानी पानी में क्या होती है, मछली। राज ब्लू है पानी, पानी पानी में क्या होती है, मछली। तो मछली उत्पादन के लिए क्या, फिश है बेटा। और अमृत क्रांति क्या है, नदी जोड़ने से रिलेटेड है। इसके अलावा रेनबो रिवोल्यूशन इन सब क्रांतियों को मेजर करने में काम में ली जाती है बेटा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक, क्लियर, प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम चला, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका नाम क्या, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और इस योजना के तहत प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि ये चालू हुआ था 1 फरवरी 2019 को। ये क्वेश्चन बनेगा बेटा आगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कृषकों की आय बढ़ाने के लिए, क्योंकि कृषकों को उतना उत्पादन नहीं मिलता, पैसा नहीं मिल पाता है, वो बेचारे आपके लिए धान उगाते हैं, 6 महीने आपके बड़ी सर्दी में मेहनत करते हैं। किसान और सैनिक तो देश की शान है, शिक्षक किसान और सैनिक बेटा आदिवासी में, तो इनको उतना कीमत नहीं मिलता है, बात ये है। तो उन कीमत को बढ़ावा देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, उनकी आय दोगुनी करने के लिए 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल गई। इसके तहत एवरी ईयर 6,000 रुपीज, क्लियर, पे इन डायरेक्ट फार्मर अकाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट। 3 किस्तों में कितने पैसे दिए जा रहे हैं, आपका 2-2 हजार की 3 किस्तें बांध के 3 किस्तों में साल भर में कितने, 6,000 रुपए किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। किन किसानों में, जिनके अंदर, जिनकी जो भूमि है वो कितने से कम 2 हेक्टेयर से, लेस देन 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 6.5 बीघा होते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर 6.5 बीघा, यानी जिनके पास 13 बीघा जमीन कम है। अभी आजकल सभी के लिए चालू कर दी गई है, लेकिन जिनका पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम है
उन किसानों को बेटा न्याय देने के लिए क्या शुरू किया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बेटा। चले आगे बेटा। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा किस खाद्य फसल का उत्पादन होता है? भारत में सबसे ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, किस खाद्य फसल का उत्पादन होता है? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा। इसके अलावा सबसे ज्यादा मेन आपका ईटिंग फूड भी कौन है? बताइए, भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला धान कौन सा है? तो बेटा इसको बोलते हैं अपन राइस, या इसी को अपन बोलते हैं धान। भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो चावल का होता है, और भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अनाज भी कौन सा? तो धान। धान का मतलब राइस है बेटा। और भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में आपका ममता दीदी के राज्य में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? आपका बेटा वेस्ट बंगाल में। किसका? चावल का बेटा। क्लियर है। और भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल और सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। दूसरे नंबर पे आती है बेटा गेहूं, दूसरे नंबर पे आता है कौन? व्हीट। हमारी बात में। और पूरे वर्ल्ड में, सुनना मेरी बात, पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, राइस का, चावल का सबसे सेकंड लार्जेस्ट उत्पादन देश कौन सा है? इंडिया। फर्स्ट नंबर पे आता बेटा चावल उगाने में चीन, चाइना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपका वेरी इंपॉर्टेंट चावल कहाँ उगाए जाते हैं? चीन में। और भारत में दूसरे नंबर पे उगाया जाता है चावल बेटा। और भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में? तो वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन बन सकता है। और भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है? खाना कौन सा? तो चावल है बेटा। ये थोड़ा आपको मोटा मोटा ध्यान रखना बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ कौन है? चावल। सबसे ज्यादा उगाया भी किया जाता है भारत में चावल, और भारत में सबसे ज्यादा चावल का किस राज्य में होता? तो वेस्ट बंगाल में। पूरी दुनिया में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है। और पूरे वर्ल्ड में किसका नाम है? चाइना का फर्स्ट नंबर पे नाम बेटा। इसके अलावा आपका धान के बाद खाई जाने वाली फसल है बेटा व्हीट, और जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो व्हीट से रिलेटेड है। तो ये अपन ने मोटे मोटे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया बेटा। अब अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं धमाकेदार तरीके से, आपका दिल गदगद हो जाएगा क्वेश्चन देख के। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, अगर समझ में नहीं है तो दो बार पूछ लेना, क्योंकि आपके टॉपिक से हटके क्वेश्चन नहीं है। यस, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड is known as the first green revolution period in India? कौन सा काल हरित क्रांति का पहला फेज माना जाता है? तो 1975 से 78, ये तो सेकंड फेज के अंदर आते हैं। इसमें आता है फर्स्ट फेज कब? 66 से 69, या 67 से 60, 66 से लेके 68, या 7 से 68 भी सही है। तो जो पहला जो फेज माना जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन का, वो क्या माना था? 1966 से 1968 का फेज माना जाता है हरित क्रांति, जिसके तहत आत्मनिर्भर खाद्य पदार्थ भारत को दिए गए बेटा। MS स्वामीनाथन फादर है। The green revolution in India was an introduction of high yielding varieties of seeds of, किसके बीज? The green revolution, हरित क्रांति के तहत भारत में अधिक उत्पादन देने वाले जो वैरायटी के बीज है, वो किस फसल के बीज सबसे ज्यादा लाए गए? तो वो राइट आंसर क्या है आपका बेटा? किस पे जोड़ दिया गया? व्हीट पे। किस पे जोड़ दिया गया? व्हीट पे आपका जोड़ दिया। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी। बिल्कुल सही है। हाई यील्डिंग फूड, अधिक उत्पादन देने वाला क्या? गेहूं का। अच्छी किस्म के बीज लाए गए, सीड्स लाए गए, ताकि अच्छी ज्यादा क्या हो? प्रोडक्शन हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गोल क्रांति अपन ने साफ किया था, अभी डायलॉग भी मारा मैंने आपको। क्या? गोल क्रांति, आलू गोल गोल आदिवासी में, तो आलू से रिलेटेड है बेटा कौन सा? आपका बेटा पोटैटो प्रोडक्शन से। चले क्या? आपका पोटैटो प्रोडक्शन से। एक से रिलेटेड क्या बताइए? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। एक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सिल्वर रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है बेटा? आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रजत क्रांति। कौन सी? इसको बोलते हैं रजत क्रांति हिंदी में। अगर CHO का पेपर आया तो हिंदी में आ सकता है, और नोसेट एम्स के ESIC के पेपर में सिल्वर रिवोल्यूशन लिखा आ सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? तो आलू से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, देखो छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। एक तो क्या कर रहा है? सिल्वर रिवोल्यूशन। एक, आप कंफ्यूज मत होना, यह एक तो था सिल्वर रिवोल्यूशन, एक है सिल्वर फाइबर, यानी रजत के धागे, आपके रजत आ गया आपका सिल्वर रिवोल्यूशन। तो वो किससे रिलेटेड है? तो सिल्वर जो रिवोल्यूशन है वो रिलेटेड है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन या जूट। अब वैसे तो जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशली मेच नहीं खा रहा है, तो क्या आएगा? कॉटन प्रोडक्शन या जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये नियर बाई आंसर जाएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं है। कई बार आंसर नहीं होता तो आपको जो नियर बाई है उसको चूज करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को।
क्वेश्चन गलत है, वरना 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा। नियर बाय आंसर देना पड़ता है। हु इज नोन एज द मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन इन इंडिया? वेरी इंपोर्टेंट। भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन का मतलब रजत क्रांति, अंडे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसको मां माना जाता है? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन का क्या माना जाता है? मदर मानी जाती है बेटा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, विच स्टेट वाज चूजन एज द इनिशिएशन साइट ऑफ इंडिया फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन? बताइए, विच स्टेट वाज चूजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन? बताइए बेटा, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले चुना गया किसके लिए? हरित क्रांति के लिए। यानी सबसे ज्यादा किस राज्य में हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया, हरित क्रांति का फायदा सबसे ज्यादा किस राज्य को मिला? जल्दी कमेंट कीजिएगा। विच स्टेट वाज चूजन एज द इनिशिएशन स्टेट, साइट में या स्टेट या साइट बोल लो, स्टेट इन द इंडिया फॉर ग्रीन। हरित क्रांति में सबसे पहले चुना गया राज्य तो कौन सा है? पंजाब। यस, पंजाब को सबसे पहले हरित क्रांति के अंदर जोड़ा गया, हरित, और यहीं से शुरुआत हुई, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक फैला, पूरे देश में फैल चुका है। प्रोडक्शन ऑफ ओनियन, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, प्याज, दवाइयां और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। तो प्राउंस ऑल आर एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन, ये सब किस क्रांति से रिलेटेड है? पिंक, ग्रे, रेड या एवरग्रीन? तो इसमें आंसर जाएगा बेटा पिंक और रेड दोनों है, प्रायोरिटी दोगे बेटा पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन स्पेशली बेटा प्याज, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के लिए। इसके अलावा मीट, हमारे पास मीट हो गया, हमारे पास में टोमेटो हो गया, हमारे पास में क्लियर, ये सब इसमें पिंक में भी आते हैं और रेड में भी आती है। अपवादजनक क्वेश्चन है, नियर बाय आंसर देना, पिंक रिवॉल्यूशन राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? सफेद क्रांति के जनक, सफेद क्रांति किससे रिलेटेड है? साफ साफ लिखा था अपने, किससे? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। एक तो व्हाइट और एक है व्हीट। व्हीट प्रोडक्शन के तो कौन है? अठावले। कौन है? अठावले। और व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्लियर है? इन्होंने कहा मिलियन लीटर फ्लूइड्स प्रोग्राम दिया, उसके तहत दूध प्रोडक्शन क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया भारत देश में। और आज देख रहे हो दूध की पूरी पूर्ति होती है भारत की। क्लियर है? अच्छी नस्लों की गायें आई है यहाँ पे, भैंसें आई है उससे बेटा। नेक्स्ट, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज कंसर्न विद, काली क्रांति किससे रिलेटेड है? बताइए। तो यस बेटा, ब्लैक क्रांति इज क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक क्रांति किससे रिलेटेड है? क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सिल्वर फाइबर, तो सिल्वर फाइबर किससे रिलेटेड है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर फाइबर राइट आंसर जाएगा कॉटन से रिलेटेड। कौन से रिलेटेड है? कॉटन से रिलेटेड। एम आई राइट और नॉट? सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? बताइए, कमेंट कीजिएगा। यस, चले आगे। सिल्वर फाइबर किससे रिलेटेड है? कॉटन से रिलेटेड है बेटा। नेक्स्ट, द टर्म येलो रिवॉल्यूशन रेफर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, पीली क्रांति, तो पीली क्रांति, पीली क्या होता है? तेल, ऑयल सीड्स, तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। कौन सी? येलो रिवॉल्यूशन बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिलबाग सिंह अठावले इज नोन एज फादर ऑफ, तो अभी बताता अठावले साहब किससे रिलेटेड है? अठवाल साहब, सॉरी अठावले नहीं, अठवाल साहब। तो फादर ऑफ किससे रिलेटेड बेटा? व्हीट रिवॉल्यूशन, आपका गेहूं की क्रांति, गेहूं उत्पादन ग्रीन प्रोडक्ट के तहत आते हैं। राइट आंसर ए जाएगा। हु इज रेफर एज द पॉलिटिकल आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के पॉलिटिकल आर्किटेक्ट या पॉलिटिकल फादर कौन है? तो उस समय कौन थे कृषि मंत्री? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को क्या माना जाता है? उस समय का आपका पॉलिटिकल आर्किटेक्ट माना जाता है। चलिए आगे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? सर लाल बहादुर शास्त्री जी। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? नोट। क्या लिखा है? नोट। पहला ऑप्शन करा राउंड रिवॉल्यूशन, पोटैटो, सही है। गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? आलू के उत्पादन से। ग्रे भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से, बिल्कुल सही है। ब्लू रिवॉल्यूशन है बेटा किससे रिलेटेड? फिश से, ना कि वाटर से। और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड, सही है। तो क्या सा स्टेटमेंट गलत है? सी। नोट पूछ रहा, नोट करेक्टली मैच, तो क्या है? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ना कि ड्रिंकिंग वाटर। तो राइट आंसर क्या है आपका? सी जाएगा। एक्सेप्ट पूछा इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए, कमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। Which of the following revolution is related with production of fruits, honey production and horticulture development? बताइए, कौन सी क्रांति के तहत आपका बेटा, आपका फ्रूट्स, आपका हनी प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं मधुमक्खी पालन, अरे बात जिसमें शहद, हनी वगैरह की प्रोडक्शन, तो गोल्डन, सिल्वर, येलो या एवरग्रीन रिवॉल्यूशन?
तो ये आपकी नई क्रांति बेटा, ये किससे रिलेटेड है? गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन से रिलेटेड आपका फ्रूट्स वगैरह, गोल्डन रिवोल्यूशन। चले आगे। इसी तरह की धमाकेदार बेटा सीएचओ और नोटशीट स्पेशल, जो हट के क्वेश्चन आते हैं आप जो गलत करके आते हैं, नर्सिंग रिलेटेड तो आप फिर भी कहीं से पढ़ पढ़ा के करके आ जाते हो, जो नर्सिंग के अलावा जो सिलेबस आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एसएन एकेडमी का मैक्सिमम सिलेक्शन देने का राज है। आपका जो सिलेक्शन रेशियो बढ़ने का कारण क्या है कि हम जो आ रहे हैं वो तो पढ़ा रहे हैं, जो कुछ 10-20 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो अपन ने नहीं पढ़ रखे उनको पढ़ो, क्योंकि उनमें हर कोई स्कोरिंग नहीं कर पाता है। अगर उनमें आप 2-4 नंबर की स्कोरिंग करोगे, 2-4 नंबर में तो मेरिट लिस्ट क्लियर कर जाओगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रिलेटेड है, तो यहाँ पे बेटा देखिएगा 8,999 में इसी तरह की डिटेल थ्योरी विद एमसीक्यू क्लास अवेलेबल है शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे बेटा, 8,999 जिसमें ये सब फैसिलिटी मिल रही है। बेच ज्वाइन करने के लिए 83680600 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1 दिसंबर से बेच चालू हो गया है और टारगेट कर रहे हैं नोटसेट 2023 को राजस्थान सीएचओ का बन बेटा। इन विच ईयर डिड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट, यानी दूध उत्पादन से रिलेटेड, फ्लड का मतलब जो डेयरी उत्पादन से रिलेटेड, तो कब चालू किया था? 1970 में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, याद आ रहा आरिवास में। नेक्स्ट क्रॉस मैच कीजिएगा बेटा, आराम से जवाब दीजिएगा, क्रॉस मैच कीजिएगा। पहला मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग इट। पहली लिस्ट को दूसरे से, पहला कह रहा है कि डॉक्टर विलियम एस गोल्ड आदिवासी में। दूसरा द नॉर्मल पढ़ लो तो अपने पढ़ा डॉक्टर नॉर्मल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो साहब आदिवासी में। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। तीसरा कह रहा है डॉक्टर नॉर्मल पढ़ लो, हो गया तीसरा। दिलबाग सिंह अठावले वीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो बच्चा कौन आपका? डॉक्टर विलियम गोल्ड। विलियम गोल्ड कॉइन द ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने दिया था? डॉक्टर विलियम एस गोल्ड ने दिया था आदिवासी में। तो राइट आंसर क्या जाएगा? पहले में क्या है बेटा? दूसरा। तो दूसरा हो गया, दूसरे में है पहला, ये हो गया। फिर तीसरे में है चौथा, फादर है, और चौथे के अंदर कौन है आपका बेटा? कौन सा? तीसरा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 2 1 4 3। तो राइट आंसर जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। सी जिसका भी सही है वो एकदम सही है बेटा, वो पढ़ रहे हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो डॉक्टर एस गोल्ड ने। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम एस गोल्ड ने। जबकि हरित क्रांति के वर्ल्ड में फादर कौन है? बर्लोंग। और इंडिया में फादर कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। फादर अलग चीज है और शब्द देना अलग चीज है। शब्द का जनक कौन है? ऑपरेशन फ्लड वाज लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब फ्लड का मतलब यहाँ पे एक मतलब दूध उत्पादन से रिलेटेड है। और इसका जो मेन जो प्रोग्राम को दिया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को, एनडीडीबी को, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को दिया गया। नेक्स्ट, व्हाइट रिलेशन इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाइट रिलेशन किससे रिलेटेड है? व्हाइट जो रिलेशन है वो किससे रिलेटेड बेटा? मिल्क प्रोडक्शन के तहत। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है व्हाइट रिलेशन। नेक्स्ट, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ। बताइए, हरित क्रांति के तहत जो फूड ग्रेन जो बढ़ावा दिया गया उसका क्या, तो उस किस तरह से? तो यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ मॉडर्न मशीन एंड इरिगेशन। यस, तो आधा पबू हरित क्रांति के तहत किसको बढ़ावा दिया? अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का यूज या बीजों का यूज करें। फर्टिलाइजर आपका जो आपके खाद वगैरह छाड़ते हैं उसका यूज करें। मॉडर्न मशीन और इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन का मतलब सिंचाई के साधनों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? फसलें, उत्पादन बढ़े, आपकी खाद्य डिमांड पूरी हो। तो इसमें राइट आंसर जाएगा आलो पबू, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बताइए कोड को, राइट फर्स्ट को सेकंड से मैच करो। राइट पहला ग्रे रिवॉल्यूशन, तो ग्रे आपको पता है उर्वरक फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, तो चौथा ऑप्शन हो गया आपका। राउंड रिवॉल्यूशन आलू से रिलेटेड है, तो दूसरा ऑप्शन। चौथा तीसरा राइट आंसर है। येलो पीली ऑयल सीड्स क्लियर, और गोल्डन रिवॉल्यूशन जूट से रिलेटेड है। तो फिर क्या है? पहला और दूसरा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर बेटा। चले आगे, क्लियर। नेक्स्ट रखिएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे डी आंसर करना हो। नेक्स्ट, क्लियर। इसी तरह की धमाकेदार क्लास देखने के लिए बेटा आज ही एसएन एकेडमी का ऑनलाइन रेगुलर बैच ज्वाइन करें, मेहनत करें, क्लियर है। और ध्यान रखें, मेहनत करने वालों को जरूर सफलता मिलती है। और हमेशा मन से कहे कि ये कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, ये कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो समय आया, हमारा दौर आएगा। इसी
आशा के साथ मेहनत करें, जिंदगी में सपने पूरे होंगे। और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करें, रातों रात आपको सब कुछ नहीं आएगा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। और हमेशा माइंड में एक बात ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इसी तरह से आपका प्यार और साथ बनाए रखें। इंडिया का लार्जेस्ट नर्सिंग प्लेटफॉर्म, 30,000 से ज्यादा पेड मेंबर अभी करंट में पढ़ते हैं, 27,000 से ज्यादा सिलेक्शन है ऑल ओवर इंडिया में। जिस तरह से प्यार और सम्मान दिया आपने एसएन अकेडमी को, उसके लिए मेरा तहे दिल से स्वागत। इसी तरह के शानदार टॉपिक के साथ हर बार मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।